सिद्ध गौरिया के 4 जन्म। सिद्ध गौरिया तीसरा जन्म। उधर काशी नगरी में एक महाचमत्कारी मच्छ के आने की बात सुनकर वह 6 हथियारे दीवान जो काशी को तजकर कश्मीर जा चुके थे वह वापस लौटे। उन्होंने महामच्छ को अपने अधिकार में करके उसके मांस को बेचने का निर्णय किया। उन्होंने सबसे पहले उसकी गर्दन काटी, तब शेष शरीर के हिस्से किए और दुकानें सजाकर बैठ गए। अब पाप भी शर्मिंदा होकर भागने लगा। अकाल के हृदय में दया अंकुरित हो उठी। तब एक प्रथा हल्की हल्की बारिश की फुहार पड़ी। जीवन की रुंझन लौट आई। धरती ने हरियाली ओढ़ ली। पुण्य की लालसा में बीरमदेव द्वारा पाप की कमाई। जम्मू के राजा बीरमदेव ने एक कुआं खुदवाया। अत्यंत गहरा खुदने पर भी उसमें जल ना उतरा। तांत्रिक ने कहा कि धरती के भीतर एक राक्षस जल को रोके बैठा है, उसे किसी ब्राह्मण बालक की बलि देनी होगी, तभी उसमें पानी आएगा। राजा के पास धन की कमी ना थी। राजा ने बेशुमार दौलत देकर अपने सिपाहियों को कुएं पर बलि के लिए एक बालक खरीद कर लाने के लिए भेज दिया। वह खूब घूमे, किंतु धन लेकर अपना पुत्र बेचने वाला पिता उन्हें मात्र बीरपुर गांव में ही मिला। उसका नाम लद्दा था। उसकी पत्नी जमुना रोई धोई तो जरूर, किंतु धन के लोभ के आगे वह भी बेबस हो गई। 12 वर्ष के उस बालक का नाम बीरू था। राजा के सिपाही उसे अपने स्वामी के पास ले चले। बालक को अपने सद्गुरु गोरखनाथ की याद आई, जिन्होंने एक बार दूध पीने के पश्चात उस पर आने वाली घोर विपदा की भविष्यवाणी की थी। बच्चे को सबसे बड़ा सहारा माँ बाप का होता है, किंतु उसके माँ बाप तो उसकी जान के वैरी बन निकले थे। बालक को प्रेरणा हुई कि इस संकट में यदि कोई उसके निकट है तो वे गोरखनाथ ही हैं, जिनका नाम वह कई माह से निरंतर जप रहा है। उन्होंने विपत्ति की दशा में उसकी सहायता करने का वायदा किया है। गुरु कृपा से बालक के भीतर मृत्यु को निकट जानकर एक दिव्य प्रकाश भर गया। बालक ने राजा से कहा, क्या आपने मेरी गर्दन को काटना निश्चित कर रखा है, या फिर आपका उद्देश्य मात्र इस कुएं में पानी चलाने तक सीमित है? राजा, यदि कुएं में जल आ जाए तो हम तुम्हारी बलि ना देंगे। बालक बीरू, कुएं में जल तो भर जाएगा, मगर मेरे मन से पूछो, जिस प्रकार मृत्यु की नंगी तलवार मेरे सिर पर लटकती रही है, उससे मेरी कई बलियां अब तक लग चुकी हैं। बालक बीरू ने गुरु प्रेरणा से अपनी तर्जनी उंगली से एक बूंद रक्त कुएं में गिराया। एकाएक कुएं में पानी की बाढ़ उमड़ पड़ी। इसमें ऊपर तक लबालब पानी भर गया। राजा, बालक बीरू, अब आप स्वतंत्र हो। खुशी से तुम अपने माता पिता के पास जाओ। बालक बीरू, कोई किसी का माँ बाप नहीं है, सब डकोसला है। ऐसा कहकर वह विरक्त बालक पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसे अपने सद्गुरु गोरखनाथ सामने खड़े दिखाई पड़े। बालक ने उनके चरणों पर सिर रखकर गुरु जी का आशीष पाया। बालक बीरू, गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लीजिए। गुरु गोरखनाथ, तू माता पिता द्वारा त्यक्त होकर विरक्त हुआ है, इसलिए तू ईश्वर का प्यारा बालक है। मैं तुझे टीले पर ले चलता हूँ। तुझे एक महायोगी बनना है बालक, किंतु उससे पहले तुझे एक काम करना है। बालक बीरू, आज्ञा दें गुरुदेव। गुरु गोरखनाथ, बच्चा, राजा का कर्तव्य है कि वह गो, ब्राह्मण, साधु और मातृशक्ति की रक्षा करे, किंतु इस राजा ने ब्राह्मण बलि का राक्षसी विचार मन में लाकर एक घोर पाप किया है। ब्राह्मण का एक बूंद रक्त बहना भी ब्रह्मघात के समान ही है। इसलिए तू जा और इस पापी राजा को खरी खोटी सुना। मैं अदृश्य रहकर तेरे संग रहूंगा। बालक बीरू कुएं वाले स्थल पर लौटा। वहां खुशियां मनाई जा रही थी। मेला सा लगा था। राजा और वजीर तथा कई दूसरे लोग इस जल
का पीने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल में मिली मिट्टी बैठ जाए, तब किसी ने कहा, देखो बीरू लौट कर आ गया है। राजा ने देखा, बालक की आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। बीरू बोला, राजा, तूने एक ब्राह्मण की बलि का संकल्प करके घोर पाप किया है। इस जल में मेरे रक्त का मिश्रण है, इसलिए तुझे मैं शाप देता हूँ कि यदि तू इस कुएं या अपने राज्य में किसी भी दूसरे कुएं, बावली, नदी, तालाब या तालाब का जल पिएगा, तुझे कोढ़ पड़ेगा। तेरे तमाम सलाहकार भी रोगी, संकटों और दूसरे विपत्तियों से बेमौत मारे जाएंगे। उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। लोग ब्रह्म शाप को सुनकर इधर उधर भागने लगे। बालक बीरू सदगुरु गोरखनाथ का आश्रय लेकर उनके आश्रम में जा पहुंचा। बीरम देव तथा शहजादी का प्रेम प्रसंग और गौरिया का जन्म। ब्रह्म श्राप से बचने के लिए बीरम देव अपना राजपाट तजकर अपने मंत्री हासिल देव सहित किसी गोरविंद नामक रियासत में पहुंचा। वहां के बादशाह जलालुद्दीन के यहाँ नौकरी कर ली। बादशाह ने बीरम देव को अपने महलों की सुरक्षा का विश्वस्त काम सौंपा। इससे उसे महलों में बेरोक टोक आने जाने का अधिकार मिल गया। वक्त बीता। वहाँ जुआ बीरम देव के सौंदर्य पर शहजादी फिदा हो गई। दोनों में प्रेम की पींगें परवान चढ़ने लगी। एक दिन बादशाह को गुपचुप चल रहे इस मामले का पता चला। बादशाह ने सोच विचार कर कहा कि कुलीन बीरम देव से शहजादी का निकाह कर देने में कोई ऐतराज़ नहीं है, मात्र उसे बीरम देव से बीरम खान बनना होगा। बादशाह ने बीरम देव को बुलाकर अपना निर्णय उसे सुना दिया। बीरम देव, बादशाह सलामत, मुझे अपने लोगों के साथ सोच विचार करने का मौका दें। बादशाह, क्यों नहीं, इस रिश्ते के होने से दो शाही खानदान एक मजबूत डोरी में बंध जाएंगे। आप कल तक फैसला कर लीजिए और याद रहे कि इस वक्त मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि इसमें ना कहने की गुंजाइश नहीं रही। बीरम देव ने अपने मंत्री हासिल देव को सारा माजरा बतलाया। मंत्री चिंतित हो उठा। इस शादी का सीधा अर्थ था स्वतब को मिटाकर राजपूती गौरव को दांव पर लगा देना। इस प्रस्ताव को गलत मानकर हासिल देव ने बीरम देव से कहा कि आप सभी इसी समय गोरविंद को छोड़कर कहीं और चले जाइए। अपने चंद अंगरक्षकों सहित बीरम देव गोरविंद रियासत को त्यजकर जम्मू की ओर लौट पड़े। प्रताप बादशाह को बीरम देव के प्रस्थान की सूचना मिली। शहजादी को बीरम देव के चले जाने पर बहुत बड़ा धक्का लगा। वह रोने बिलखने लगी और चिल्लाने लगी, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। बादशाह गुस्से से खोल उठा। उसने अपने सैनिकों का एक बड़ा दस्ता इस निर्देश से रवाना कर दिया कि उसे जिंदा या मुर्दा पेश किया जाए। बदहवास बादशाह ने पागलपन की हालत में बीरम देव के विश्वस्त मंत्री हासिल देव की जीते जी खाल उधेड़ने का आदेश जारी कर दिया। हासिल देव हंसते हुए अपने राजा के लिए कुर्बान हो गया। उधर रास्ते में एक जगह शाही सैनिकों और बीरम देव का सामना हो गया। घमासान का युद्ध हुआ। बादशाह के बहुत से फौजियों को जमलोग रसाल कर के अंत में बीरम देव व उसके अंगरक्षक भी वीरगति को प्राप्त हुए। बीरम देव का शत विशत शव गोरविंद में लाया गया। अपने प्रेमी को मृत देखकर शहजादी मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने बादशाह से कहा, मैं तो इन्हें अपने तन मन से अपना सरताज मान चुकी हूँ। बादशाह कड़क कर बोला, तूने बारी भूल कर दी। इस भूल के कारण अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। शहजादी निडरता से बोली, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने महबूब के साथ उसकी चिता में सती हो जाऊँगी। बादशाह चीखा, तुम्हें आग में नहीं झोंकूंगा, बल्कि तुम्हारी प्रेम कहानी इसी नाअहल के संग दफन कर दी जाएगी। दफनाए जाने से पूर्व शहजादी ने दुल्हन वाला पूरा हार श्रृंगार किया और बिना घबराए वह अपने महबूब के साथ खुशी खुशी कब्र में उतर गई। इसके साथ ही जालिम बादशाह की हृदयहीनता की कहानी दूर दूर तक फैल गई।
इस क्रूर दुनियावी घटना के उपरांत इस कहानी में एक चमत्कारी मोड़ आता है। इसके अनुसार हामला शहजादी ने कब्र में ही एक नर बच्चे को जन्म दिया। शहजादी का आधा शरीर जीवित था, जिस कारण से शिशु गौरिया एक स्तन से दूध पीकर जीवित रहे। ये निहायत ही खूबसूरत बच्चा था। वह जंगल में बनी कब्र से बाहर आकर खेला करता। कुछ बड़ा भी हो चला। जंगल से परे वह चरवाहे इस बालक को दूर से देखा करते। सिद्ध गौरिया तीसरा जन्म। गोरविंद के बादशाह को सूचना मिली कि जंगल में स्थित उसकी बेटी की कब्र से एक सुंदर बालक को प्रकट होते देखा गया है। वह कब्र से बाहर आकर चरवाहे बालकों से खेलता है और फिर दोबारा जंगल में कब्र की ओर चला जाता है। बादशाह ने हुक्म दिया, उस बालक को पकड़कर उसके समक्ष पेश किया जाए। हुक्म की तामील हुई। अगले दिन सैनिकों ने कब्र उखाड़कर बालक को बाहर निकाला और उसे पकड़कर राजमहल में ले आए। इस बादशाह का कोई वारिस न था। इस सुंदर होनहार बच्चे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार करके उसका लालन पालन शहजादों की तरह होने लगा। कब्र से हासिल होने के कारण उसका नाम गौरिया रखा गया। गोरविंद के बादशाह की हत्या। जंगल में पला ये बालक बेहद चंचल और शरारती था। वह प्रतिदिन पंगत पर आने वाली स्त्रियों की गगरियां फोड़ देता। उसकी शिकायत बादशाह से हुई। बादशाह ने बालक गौरिया को समझाया बुझाया, किंतु अब सब अकारत हुआ। वह नित्य गगरियां फोड़ता रहा। तब बादशाह ने अपनी प्रजा को सुझाव दिए कि तांबे या पीतल की गगरियों में पानी भरें। बालक ने मिट्टी के कच्चे घड़ों की जगह धातु की गागरें देखी तो उसने भी तीर कमान लेकर धातु के मजबूत तीर चला कर उन गागरों पर निशाना लगाना जारी रखा। इससे तंग पड़कर नगर की स्त्रियां फरियाद लेकर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुई और गौरिया की करतूत बयान की। तब बादशाह ने बड़े दरबार में गौरिया को बुलाकर उसे बुरा भला कहा, उसके कान खींचे और दंडित करने का डरावा डाला। बादशाह ने कहा, तू भी अपने बाप की तरह उपद्रवी है। वो भी इन्हीं बातों के कारण मेरे हाथों मारा गया था। तमाम दरबारियों और आम शहरियों के सामने अपमानित किए जाने के कारण गौरिया अपना आपा खो बैठा। नाना द्वारा अपने बाप का कत्ल स्वीकार करने पर उसका खून खौलने लगा और उसने तुरंत खंजर निकालकर बड़े दरबार में बादशाह की छाती में घोंप दिया। इस तरह राजा का कत्ल करके गौरिया गोरविंद का सर्वे सर्वा बन बैठा। सत्ता हाथ में आते ही उसके जुल्मों का दौर दौरा बढ़ चला। वह एक बेहद क्रूर बादशाह के तौर पर प्रसिद्ध होता चला गया। वह साधु संतों का घोर विरोधी था। उसकी प्रजा उसके जुल्मों से त्रस्त रहती थी। वह बिना बात के आदमी को चींटी की भांति मसल देता था। उसे कोई भी रोकने वाला ना था। इसी से उत्साहित होकर उसने अपने नियम बना लिए थे। ये नियम थे, प्रतिदिन नई नवेली दुल्हन, नई पोशाक, नया घोड़ा, नए कुएं का जल, प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व एक हत्या करना। ये नियम गरीब और बेबस जनता पर कहर ढाते थे, किंतु इन पर चलते हुए गौरिया आनंद पाता था। खूनी बादशाह का हृदय परिवर्तन। गोरविंद में एक मामूली हैसियत का दर्जी था। वह कपड़े सीता और उसकी पत्नी कपड़े धोकर गुजारा करती। वह दोनों गुरु गोरखनाथ को अपना पूज्य मानकर उनका सम्मान करते थे। एक दिन गौरिया की आंखों में ये गरीब दर्जी चढ़ गया। उसे मृत्युदंड देने के लिए गौरिया ने उसे अपने पास बुलाकर एक पहले से कटा फटा कपड़ा देकर कहा, इसे सिल कर मेरे लिए लिबास बनाकर लाओ, मगर याद रहे इसे सिलने में ना सुई का प्रयोग करना है और ना ही धागे का। ये शर्त सुनकर सब ने जान लिया कि अब दर्जी की मौत आई ही आई। अब कहाँ जाए, किसके आगे फरियाद करे। आ जाकर उन्हें सब को